दातार मंदिर बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं, 24 बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, उनको सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, उनका पैसा नींव से लगना चाहिए। अतिशय की बात अभी कही थी ना किसी सज्जन ने, अतिशय कहाँ होता है, दान कहाँ फलता है। बहुत सारे लोग दान कब देते हैं? जब मंदिर बन जाता है। बोले मूर्ति लाओ फिर दे देना, पहले तुम बनाओ तो। ऐसी आप लोग करते हो, अक्सर कर कहते हो भाई तुम बनाओ तो सही। अरे भाई कमरा बनाओ, बाद में तुम पहले पार्टियां लगाओ, उस समय देंगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मान लो तुमने कमरा बनवा दिया, कमेटी ने बना दिया, कब दिया पैसा? अब उतने समय तक वो पानी, वो बजरी, वो ईंट किसके पैसे से आई? कमेटी के पैसे से। तुम्हारा पुण्य सब क्षय को प्राप्त हो गया, सब क्षय को प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं। अब तुम दोगे भी तो उद्घाटन का पुण्य लगेगा, निर्माण का पुण्य नहीं लगेगा। यदि आपके दी हुई वस्तु बनने के बाद यदि आपने दान दिया है तो उसके उद्घाटन का पुण्य लगेगा, मंदिर का, कम्युनिटी का, किसी का निर्माण का पुण्य नहीं लगता। ये गलतियां आप लोग बहुत बड़ी करते हो। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आपने जो दान बोला है वो जो नींव में पहला तसला बजरी का डाला जाए उसमें तुम्हारा अंश होना चाहिए। पहला तसला कौन सा डालते ना, कुछ बजरी गिट्टी, पहली ईंट जो लगे तुम्हारी पैसे की लगना चाहिए। पहला पानी का मग्गा मिस्त्री डाले वो तुम्हारा लगना चाहिए। पहली मिस्त्री को जो मजदूरी मिले वो तुम्हारी बोली पर से मिलना चाहिए। वो है दान। शिल्पी के लिए आया है कि शिल्पी जो मंदिर निर्माण का पुण्यार्जक होता है, शिल्पी जब पहली कन्नी उठाता है मसाले की कन्नी से, उस समय दातार उसको निछावर देता है कि भाई तूने मेरे मंदिर के लिए कन्नी से मसाला उठाया है। पहला मसाला उठाने का किमिक्षिक दान देता है मिस्त्री के लिए। तो आप लोगों को सबसे बड़ी चीज दान देने वालों से मेरा कहना है, कभी भी हो ये मत सोचना कि मंदिर बनेगा तब देंगे। नींव का पहला तसला जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे तुम्हारा अंश उसमें लगता जाए, तब वो मंदिर तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारे पूर्वजों को बोलेगा। जब तुम्हारी संतानें इसमें आएगी तब उस मंदिर की एक एक गिट्टी, एक एक बजरी का कण, एक एक ईंट तुम्हें पहचानेगी कि उसी बाप का बेटा है जिसने ये मंदिर की नींव वो ईंट लगाई थी। वो ईंट लगाई थी, वो बजरी बोलेगी, बजरी का दाना बोलेगा, गिट्टी बोलेगी कि ये पैसे की जो गिट्टी आई थी ये उस दातार तेरे बाप के पैसे से आई थी। जब तुम्हारा बेटा पोता यहाँ आएगा तब वो गिट्टी का अंश बोलेगा, ये गिट्टी की मजदूरी तेरे पिता ने, दादा ने दी थी। वो ईंट बोलेगी कि तेरे दादा के पैसे से ये ईंट आई थी। आप लोग इन सब चीजों को, एक चीज में मां दान बोल देने से पुण्य नहीं है, दान दे देने से पुण्य नहीं है। दान देने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। जैसे तुम महाराज को आहार देते हो, एक एक कण बोलता है, एक एक कण का अतिशय होता है। अकेला मात्र महाराज का आहार हो जाना तुम्हारे लिए पुण्य का कारण नहीं है। तुम्हारे द्वारा मन से, वचन से, काय से दिया गया है तो पुण्य है, अन्यथा काय का पुण्य है। महाराज एक व्यक्ति कहता है, महाराज जी हम जिस मंदिर के अध्यक्ष हैं ना, आज तक भगवान बिना अभिषेक के नहीं रहे। गांव में जाते थे कहते ना, कभी बिना अभिषेक के नहीं रहे। मैंने कहा तुमने किया क्या? नहीं मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं किया। क्या मतलब है? जैसे राज को तुम आहार देते हो उस समय आपका पुण्य का बंध होता है, ऐसे ही मंदिर की एक एक, जैसे एक एक ग्रास, एक दाना, एक बूंद, एक ग्रास देने का तुम भाव करते हो, जब तक एक ग्रास नहीं देते तुम्हें मन को शांति। ऐसा ही मंदिर बनते समय एक एक ईंट, एक एक कण में तुम्हें भाव होना चाहिए, आज ईंटें आई हैं मेरे पैसे से आई, आज गिट्टी आई है मेरे पैसे से आई,
आज पानी का टैंकर आया, मेरे पैसे से आया है। आज इसमें फर्श हुआ है तो मेरे बस वो बोलेगा, वो है बनना है, वो तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम्हें वरदान सिद्ध होंगे। और तुम्हारा बन गया, मंदिर कमेटी से बन गया, कर्ज से बन, कैसे ही बन जाते, मंदिर तो बनते ही हैं। और बाद में फिर आप दे देते हो तो पैसा तो बोलेगा, लेकिन मंदिर तुम्हें दुआएं नहीं देगा। मंदिर की कंकड़ तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाली संतान को उस मंदिर से कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए सभी लोगों को, भारतवर्ष के लिए, परसौरिया वालों को, सबको कहना है, जो लोग जिस मत में मंदिर बोलते हैं, चाहे बेदी बोलें चाहे मंदिर बोलें, हम कभी बेदी और मंदिर का मूल्य नहीं लेते हैं। हम अपने भक्तों को कभी दूसरे की संपत्ति पर अपने भक्त की मूर्ति नहीं बैठा लेने देते, क्योंकि ऐसा करने से उसको सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मकान किराए का मिलेगा। क्योंकि भगवान दूसरे के मंदिर में बैठा लेते, दूसरे की बेदी पे बैठा लेते, तो अब तू रहेगा तो सही, तेरा बेटा भी, तेरा बाप भी किराए के मकान में रहेगा। तो मेरा भाव रहता है कि जमीन से लेकर के जहां तक भगवान बैठे, भगवान की छाया हो, उस भक्त की होना चाहिए जिसने एक मूर्ति बोली है। इसलिए हम मूर्ति में ही इतनी निछावर रख देते हैं कि उतने मूर्ति की बराबर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा पैसा बन जाए। मैं इसलिए तो लोग कहते, महाराज जी आपके आशीर्वाद से दान देने के भाव क्यों हो जाते हैं? मैं बहुत होशियारी से दान दिलाता हूं, वो नियम से फले बिना नहीं रहता है। तुम बढ़िया हो, ऐसे ही नहीं माल लेते, तुम बहुत सैंपल भरते हो पहले, तो उस समय जो तुम्हारे परिणाम बनते। मैं इसलिए कहता हूं, महाराज जी हमसे मूर्ति ले लो ना। कई लोग कहते मूर्ति जितने की आएगी हम उतने हम दे देंगे। मैं कभी राजी नहीं कहता। मैंने कि भाई तू मेरे से आशीर्वाद मत लेना, नहीं, मूर्ति जहां बैठेगी, जमीन से लेकर आकाश तक जितना है वो सब मेरे दान से होगा। फिर देखो उसका चमत्कार क्या होता है। वो है अतिशय। इसलिए जब भी कोई बैठा लो तो ये कहना मंदिर बन रहा है, मेरा अंश नहीं लग रहा है। कमेटी को बुला के दो कि नहीं, नींव खुद रही है, नींव में मसाला डल रहा है, कुछ अंश मेरा भी लग जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दो, लेकिन अंश नींव में लगाओ, अंश इन खम्भों में लगाओ। ये खम्भे पिलर खड़े नहीं हो रहे हैं, ये खम्भे प्रहलाद के खम्भे हैं जिनमें से भगवान निकल सकता है। मिस्त्री से पूछा हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से, क्या है? बोले इसमें ही भगवान है। मिस्त्री को बुलाया गया, बोले मिस्त्री बोले इसमें भगवान है कि खम्मा है? तो मिस्त्री कहता मैंने तो खम्मा, सारी दुनिया को मना खम्मा है। और प्रहलाद कहता इसी में भगवान है। भगवान तुम ये पिलर खड़े नहीं कर रहे हो रे, एक एक में भगवान के मंदिर की वर्णाएं निहित होंगी, एक एक खम्मा तुम्हें दुआ देगा। ये मत समझो कि अब तुम जिस खम्मे में तुम्हारा बन रहा हो, तुम्हें ये देखना है कि जब खम्मे में गिट्टी डल रही थी, क्या मेरा पैसा उसमें पहुंचा? क्या गिट्टी सीमेंट का कोई अंश मेरा पहुंचा? प्रयास करना चाहिए। जब छत ढले तब प्रयास करना चाहिए कि इसमें मेरा अंश पहुंचा। जब नींव में जाकर के बद्री जो मैंने पहले कहा, क्या उसमें अंश पहुंचा? ऐसे सब लोग भाव करो तो चिंता नहीं करना। ये मंदिर में भी अतिशय होगा और समाज में भी अतिशय।